गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस वो टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। और रीडिंग का जो चैप्टर है, हमारा जो टॉपिक है हमारा, वो ये है कि आपके रिश्ते का, आपके रिलेशन का, जो भी रिलेशन है आपका आपके पर्सन के साथ, फ्यूचर क्या है उस रिलेशन का, ठीक है। फ्यूचर में क्या है, आप साथ में होंगे फ्यूचर में या नहीं होंगे, जो भी है, ठीक है। तो वही देखते हैं कि उनके साथ आपका फ्यूचर है या नहीं है। तो टाइमलेस रीडिंग है, मेडिटेशन ज़रूर कर लीजिएगा, ज़रूरी होता है किसी भी टाइमलेस रीडिंग को देखने के लिए, ताकि जो रीडिंग है वो प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो आपसे, ठीक है। क्योंकि टैरो कार्ड जो होते हैं, मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, पावरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा इनमें पावर होता है, शक्ति होती है, जो आपकी किसी का भी फ्यूचर, प्रेजेंट एंड पास्ट को इजीली बता देते हैं कि भाई फ्यूचर में क्या होगा। तो उसी टैरो कार्ड से आज हम देखते हैं कि आपके रिलेशन का फ्यूचर क्या है आपके पर्सन के साथ, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मेडिटेशन जो है वो ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पर कार्ड जो है वो मैं आ रहे हैं, देखती बताऊँगी कौन सा कार्ड आया है। पहले मैं ले लूँ सारे कार्ड्स। पहले ये जो कार्ड आ गए हैं मैं वो देख लेती हूँ और आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से कार्ड है। इसके बाद हम नेक्स्ट कार्ड लेंगे, ठीक है। कौन कौन से कार्ड है मैं देखती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड आया था हमारे पास 8 ऑफ वैंड्स, ये देखिए 8 ऑफ वैंड्स, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कार्ड आया था 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। और फिर आया था जजमेंट, उसके बाद आया था 3 ऑफ सोर्ड्स, फिर आया है 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, द स्टार, ठीक है। और कार्ड हम लेंगे, सफल करके रखे हुए थे मैंने ये कार्ड। ओके, क्वीन ऑफ कप्स है, ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल, दोनों ही है, 3 ऑफ यानी कि क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। और देखते हैं द मून का कार्ड आया हुआ है, द मून। Ace of Cups and Page of Wands and Knight of Pentacles, ठीक है। तो अभी मुझे इतने ही कार्ड चाहिए, अगर रिक्वायरमेंट होगी, नीड होगी तो सम कार्ड में और ले लूँगी, ठीक है। ठीक है, तो गाइस हमारा जो भी टॉपिक था आज ये कि इस रिलेशन का, यानी कि आपका जो भी आपके पर्सन के साथ रिलेशन है उसका फ्यूचर क्या है, उस रिलेशन का। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है ये, कि कोई भी चीज़ होती है हमें सबसे पहले ये जानने की इच्छा होती है कि भाई इस चीज़ में हमारा फ्यूचर है कि नहीं है, टाइम तो नहीं वेस्ट हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपसे बता दूं, क्योंकि अगर आपको पर्सनली रीडिंग मेरे से लेनी है, पर्सनल डिटेल के साथ पूरी तरीके से पर्सनल रीडिंग जो होती है वो
पूरी तरीके से एक्यूरेट होती है, 100% श्योर होती है, क्योंकि आप पूरी तरीके से आप अपना डिटेल्स देकर ही रीडिंग को ले रहे हैं। तो पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। पर्सनल रीडिंग जो है वो फ्री नहीं है, चार्ज होता है उसका, क्योंकि मैं पर्सनली आपके टैरो कार्ड देखती हूँ तो उसका मैं चार्ज लेती हूँ। तो अगर आपको रीडिंग करवाना है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ई बुक लव एंड रिलेशनशिप के ऊपर अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर मून का कार्ड है। सबसे पहले मैं मून का कार्ड ही लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट कर रहा है ये कार्ड अपनी तरफ। और यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स भी है। ये कार्ड, ये दोनों कार्ड एक साथ आए हुए हैं, यानी कि 3 ऑफ सोर्ड्स भी है और मून भी है। तो कहीं ना कहीं इस कार्ड को देख के बता सकती हूँ मैं कि बहुत ज़्यादा निगेटिविटी हो रही है इस टाइम पर, ठीक है, आप दोनों के रिलेशन में। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये 2 कार्ड आए हुए हैं, यानी कि दिल भी टूटे हैं और सैडनेस भी है, मतलब खामोशी भी है, टेंशन भी है, डिप्रेशन भी है, क्लियरिटी नहीं मिल रही है आपको रिलेशन में। पर्सन भी जो है वो बार जाते हैं, बार आते होंगे आपके रिलेशन में। बहुत से लोगों के पर्सन ऐसा भी होगा कि एक बार चले गए तो फिर वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, कॉल ही नहीं उठा रहे हैं। आप मैसेज कर रहे हो, वो आपको जो है वो कॉल ही नहीं मैसेज ही नहीं आपका देख रहे हैं। आप उनको कॉल कर रहे हो, वो आपको कॉल नहीं उठा रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन इस टाइम पर आप फील कर रहे हो। बट यहाँ पर ये जो सिचुएशन है, यानी कि 3 ऑफ सोर्ड्स एंड मून का कार्ड, तो ये प्रॉपर तरीके से मैं बोलूँगी ये सिचुएशन आपकी और आपके पर्सन दोनों की है इस टाइम पर। ये बात आपको समझनी होगी गाइस, क्योंकि यहाँ पर मैं एक की सिचुएशन ऐसी नहीं देख रही हूँ। आप ये सोच रहे हो कि मैम जो है वो केवल पर्सन की ही बता रही है इस टाइम पर। देखिए, मुझे जो भी कार्ड में होगा मैं वो चीज़ बताऊंगी। इस टाइम मेरी जो करंट फीलिंग है आपकी, वो इसी टाइप की सिचुएशन हो रही है आपकी भी। यस, आपका दिल भी टूटा है और आप भी बहुत ज़्यादा सैड हैं, और सेम सिचुएशन यहाँ पर आपके पर्सन की भी है, क्योंकि इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी जो भी एनर्जी निकल कर आ रही है गाइस, वो ट्विन फ्लेम एनर्जी निकल कर आ रही है। यानी कि सेम सिचुएशन हो रही है, जैसा आप सोच रहे हो इस टाइम पर वैसा ही वो भी सोच रहे हैं इस टाइम पर। कहीं ना कहीं दोनों की कनेक्टिविटी सेम हो रही है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है कि वो थोड़ा सा दूर हो आपसे, थोड़ा सा दूर रहते हो आपसे, याद आ रही हो आपको उनकी। और यहाँ पर जो एनर्जी उनकी मिल रही है गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जी मिल रही है। पूरी तरीके से उनका जो टाइम है, यानी टेंशन है, डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा हो रहा है उनको। लाइफ में एक क्लैरिटी चाहते हैं वो, और उनको नहीं मिल रही है, और कहीं ना कहीं आपको भी नहीं मिल रही है। सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, नेगेटिव हो रही है। देखिए, यहाँ पर जो पर्सन है आपका, वो ओवर थिंकिंग भी करते हुए मैं देख रही हूँ उनको, कि वो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और है, मैं आपको बताऊँ कि 3 ऑफ ये क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल सिचुएशन जो है वो इनके साथ आकर थोड़ा सा और गड़बड़ हो रही है। यहाँ पर जो रीडिंग देख रहे हैं मुझे, देखिए आपको साथ रेजोनेट हो तभी आप पूरी तरीके से देखिएगा, लेकिन मैं इतना बताऊँगी गाइस, ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ हो, लेकिन सेम सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ पर कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है आप दोनों के बीच में, यानी कि जो आप दोनों के रिलेशन में पूरी तरीके से आया है, जिसको नहीं आना चाहिए था आपके रिलेशन में, वो आपके रिलेशन में आ गया। यानी कि आपका पर्सन आपके साथ कनेक्ट था, इमोशनली कनेक्ट था, ज़बरदस्ती का नहीं, इमोशनली कनेक्ट था, और आप भी उनके साथ ज़बरदस्ती से नहीं, इमोशनली कनेक्ट थे। मतलब दोनों में इमोशनली कनेक्शन था, बट दोनों ही जो है एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते थे। लविंग एंड केयरिंग नेचर की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। बट किसी भी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी ऐसे पर्सन की वजह से जिसका इस रिलेशन में कोई काम नहीं था, उस रिलेशन में आकर उस पर्सन ने पूरी तरीके से इस रिलेशन को डिस्टर्ब कर दिया। वो पर्सन नहीं चाहता है कि आपका रिलेशन जो है वो ग्रो हो। देखिए, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन के साथ आपका, अगर मैं देखूँ कि फ्यूचर था कि नहीं था, देखिए यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन के साथ आपका फ्यूचर था। बट यहाँ पर ये जो पर्सन है, यानी कि थर्ड पर्सन है, वो इस टाइप की एनर्जी में है जो पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा क्लेवर भी है, और पूरी तरीके से इस नेचर की है कि वो अपने इस बारे में, सिर्फ अपने बारे में सोचती है। उसको आपके पर्सन से, आपके रिलेशन से, या आपकी किसी भी चीज़ से उसको कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे
बारे में सोच रही है उसको अपने पर्सन से भी मतलब नहीं है। वो नहीं चाहती कि पर्सन का और आपका रिलेशन जो है वो आगे बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन मैं इस टाइम पर देख रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा एक थर्ड पर्सन की वजह से, यानी कि एक थर्ड पार्टी जो है वो आपके रिलेशन को में इतना ज़्यादा हावी हुई है। देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि मेरी मैं इस टाइम रीडिंग जो बोल रही हूँ मैं, ज़रूरी नहीं है हर किसी के रिलेशन में थर्ड पर्सन हो, बट काफ़ी लोगों के रिलेशन उनकी थर्ड पर्सन की वजह से ही डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दो दो कार्ड इस तरीके के आए हैं जो कि इस चीज़ को बता रहे हैं कि आप दोनों के रिलेशन में, यानी कि आप दोनों के ब्रेकअप में या आप दोनों के लगाव में जो स्थिति, जो स्टेज बन रही है वो थर्ड पर्सन की वजह से ही बन रही है, वरना आपका रिलेशन एक हैप्पी रिलेशन था, ठीक है। क्योंकि आपके रिलेशन में मैं वो सारी चीज़ें देख रही हूँ, वो सारी बातें मैं देख रही हूँ जो एक रिलेशन को ग्रो करने के लिए ज़रूरत होती है, यानी कि लविंग एनर्जी निकल रही है आपकी, आपके पर्सन के साथ केयरिंग एनर्जी निकल रही है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी निकल रही है। मतलब आप अपने पर्सन को एक बात करने के लिए कॉल करते होगे और वो एक बात आपकी कम से कम 2 घंटे तक चलती होगी वो कॉल, इतनी ज़्यादा अच्छी एनर्जी निकल कर आ रही है। मतलब बहुत ज़्यादा एक अच्छे एनर्जी में थे आपके पर्सन आपके साथ और आप उनके साथ एक अच्छी एनर्जी में थे, बट कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ गया। ये जो थर्ड पर्सन है, ज़रूरी नहीं है कि उनको ये अभी मिला हो, ये थर्ड पर्सन बहुत पास्ट का भी हो सकता है, यानी कि उनकी कॉलेज फ्रेंड का भी हो सकता है या फिर उनकी चाइल्डहुड फ्रेंड का भी हो सकता है जो अचानक से उनकी लाइफ में आ गया, या फिर ये भी हो सकता है कि ये थर्ड पर्सन कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो उनको अचानक से मिला हो, दूसरी फ्रेंड में भी हो सकते हैं, फैमिली में भी हो सकता है क्या कि आपका जो रिलेशन है वो फैमिली की वजह से भी डिस्टर्ब हो सकता है, कि फैमिली जो है वो नहीं चाहती कि आपका रिलेशन ग्रो हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन इनकी बन रही, और ये थर्ड पर्सन आप, यानी कि ये थर्ड पर्सन इस पर्सन से मोहब्बत नहीं करता है, इसको इसकी मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है। ये इसकी जो थर्ड पर्सन है इसका अपना अलग से कुछ रिलेशन है किसी और के साथ, वो उसका रिलेशन वहाँ ब्रेक हुआ तो वो आके आपके रिलेशन में डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये सारी सिचुएशन मैं देख रही हूँ इस वाली रीडिंग में, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है। और ये थर्ड पर्सन जो है वो एक आपके ग्रो अच्छे डेवलप रिलेशन में डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी और आपके पर्सन की जो है वो लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपके और आपके पर्सन की नोक-झोंक हो रही है इस वजह से, क्योंकि आप चाहते हो कि आपका पर्सन जो है वो आपको कमिटमेंट दे, वो आपके साथ रहे, लॉन्ग टर्म रिलेशन रखे, वो आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी को गुजारे। क्यों चाहते हो आप? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने आपसे बातें की हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने आपको कमिटमेंट दिया है, कहीं ना कहीं उन्होंने आपसे प्रॉमिस किया है, और वो प्रॉमिस आज वो भूल रहे हैं, वो वादा जो उन्होंने आपसे किया है वो आज इस चीज़ को भूल रहे हैं, और किसी थर्ड पर्सन की बातों में आकर वो आपकी लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सिचुएशन मैं देख रही हूँ पूरी तरीके से, जो कि जिसकी वजह से आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा है। तीसरी चीज़ मैं जजमेंट का कार्ड देख रही हूँ, स्टार का कार्ड देख रही हूँ। देखिए, यहाँ पर फ्यूचर है आपके रिलेशन में। अगर ये थर्ड पर्सन जो है आपके रिलेशन से पूरी तरीके से मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी मिल रही है मुझे इस थर्ड पर्सन की कि इनका जो रिलेशन है वो किसी और के साथ है, या इनका आगे जाके किसी और के साथ रिलेशन हो सकता है, जैसे कि मुझे एनर्जी मिल रही है। तो वो आपके पर्सन को जो है वो पूरी तरीके से आपके पर्सन के ऊपर से ध्यान हट जाएगा उनका, और को अपने रिलेशन में एंगेज हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये थर्ड पर्सन जो है वो इस टाइम पर उसकी जो करंट फीलिंग आ रही है थर्ड पर्सन की, वो ये आ रही है कि वो किसी और अदर पर्सन के रिलेशन में है, या अदर किसी पर्सन के रिलेशन में जा रहा है। तो ये एनर्जी मुझे मिल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आए। तो कहीं ना कहीं कोई विश जो है वो आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। जजमेंट का कार्ड है। अगर आप चाहते हो कि आपका पर्सन का फ्यूचर आपके साथ हो तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट अभी के लिए मैं देख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ये जो थर्ड पर्सन है ये एक्टिव है आपके रिलेशन में, और इस पर्सन की वजह से आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा है। आपका पर्सन जो है वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है। कहीं ना कहीं ये थर्ड पर्सन जो है वो इस चीज़ में भी है कि वो नहीं चाहता है कि आपका पर्सन आपसे बात करे, आपका पर्सन आपसे बोले, या आपका पर्सन आपके साथ रहे, वो नहीं चाहता है।
तो ये सारी सिचुएशन हो रही है आपकी लाइफ में, आपके फ्यूचर बनने में उनके साथ। मतलब आपका जो फ्यूचर है उनके साथ बन सकता है, आप अगर चाहते हो कि उनके साथ रहो आगे तक अपने पर्सन के साथ, और आगे तक लाइफ जो है उनके साथ ही ले जाओ, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। बट कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की वजह से ये सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी टिपिकल हो रही है, यानी कि थर्ड पर्सन बीच में आ रहा है आपके और उनके रिलेशन के बीच में। तो फ्यूचर में रिलेशन में फिर वही बात कहूँगी कि फ्यूचर में रिलेशन हो सकता है आपका, लेकिन थर्ड पर्सन जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव है इस रिलेशन में, जो आपके पर्सन के साथ आपका फ्यूचर का जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन मैं फिर वही बोलूँगी कि जजमेंट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं होप है कि वो जो थर्ड पर्सन है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पर्सन भी एक्टिव है किसी अदर रिलेशन में। तो अगर ये अदर रिलेशन में, जैसे मैं देख रही हूँ किसी अदर रिलेशन में एक्टिव है, तो अगर किसी अदर रिलेशन में पूरी तरीके से ये पर्सन चला जाता है तो जजमेंट बिल्कुल आपके साथ होगा, प्योरिटी बिल्कुल आपके साथ रहेगी, और आपका पर्सन के साथ ही आपका जो फ्यूचर है वो ग्रो कर सकता है, डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो चांस मिल सकता है आपको कि जो थर्ड पर्सन है वो कहीं और एक्टिव हो जाए, क्योंकि थर्ड पर्सन ही जो है वो आपके रिलेशन को डिस्टर्ब कर रहा है। अगर ये थर्ड पर्सन नहीं होता तो आपका रिलेशन की जो लाइन थी वो क्लियर थी, और आप जो है वो उनके साथ, अपने पर्सन के साथ आज एंजॉय कर रहे होते। बट कहीं ना कहीं बीच में आके आपके रिलेशन को डिस्टर्ब किया। लेकिन कहीं ना कहीं पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो होप है, यानी कि फ्यूचर में आपका उनके साथ रिलेशन हो सकता है। जजमेंट का कार्ड है, वो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन मुझे एक्टिव दिख रहा है। तो गाइज यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप मुझसे बिल्कुल पर्सनली अपनी रीडिंग चाहते हो तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए चार्ज होती है, पेड होती है वो सर्विस, लेकिन आपको क्लियरिटी मिल जाएगी उसमें। एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइज।